अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम मैथ्स की यूनिट नंबर 4 में से एक्सरसाइज 4B सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने 4B का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो आज हम 4B में से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4B में क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई में इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिखा हुआ है 3 + 1/2 - 1/4। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यूज़ हैं इनको आपने इनका एलसीएम ले लेना है। इसके लेफ़्ट साइड पे एलसीएम ले लें इसका 2 और 4 का। तो इसको सबसे छोटी टेबल से हमने काटना है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। तो इसके बाद हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। 2 × 2 = 4। अब इन दो वैल्यूज़ का जो एलसीएम आया है हमारे पास वो है 4 को हम इधर लिख देंगे। अब हमने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, सबसे पहले आपने करना क्या है कि देखना है कि छोटी वैल्यू जो है नीचे वाली, आपने देखना है कि नीचे वाली वैल्यू जो वो 4 को कितनी ज़ार काट रही है, कितनी दफ़ा इसको काट रही है। तो 2 × 2 = 4 होता है। 2 टाइम्स ये इसको काट रही है तो 2 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 1 = 2, 2 = 4, 2 × 1 = 2 माइनस, अब 4 × 1 = 4। 4 का टेबल जो 1 टाइम 4 को काटता है, तो हमने 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 + 2 में से 1 माइनस करें तो 1/4। ठीक है, तो अब जो हमारे पास ये चीज़ है इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। अब आप देखिए 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं खुद से। तो 1 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, अब 1 का टेबल 4 को कितनी ज़ार काटता है? 1 × 1 = 4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 × 4 = 4 आएगा, तो 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। प्लस 4 × 1 = 4, 1 = 13/4। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो 13/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 × 3/4 - 1 1/3 + 2 और 1/6। ये हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म है। हमने इसको पहले कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, देन हम इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। फोर 2 = 8, 8 में 3 ऐड करें तो 3 ऐड करें तो 11 बन जाता है। ठीक है, 11/4 माइनस 3 × 1 = 3, 3 और 4/3 प्लस 6 × 2 = 12, 12 और 13/6। ये आपके पास आ गई है प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म। तो अब आपने यहाँ पे नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। 6 2 × 2 = 4, 3 ऐसे ही आ जाएगा। 2 × 3 = 6। अब इसको 2 के टेबल से काटते 2 × 1 = 2, 3 ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर 3 के टेबल से काटेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, और जब नीचे 1 1 आ जाएँ तो एलसीएम एंड हो जाता है। ठीक है, आपके पास जो फैक्टर्स आए उनको लिख लें। 2 2 और 3 = 2 2 = 4, 4 3 = 12। 12 आपके पास आ गया है एलसीएम। यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम को और देखते हैं कि ये नीचे वाली वैल्यूज़ कितनी टाइम्स इसको काट रही है। 4 3 = 12 एंड 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 33 माइनस 3 4 = 12, 4 4 = 16 प्लस 6 2 = 12। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 26 आता है। यस, यहाँ पर 26 ही आता है। ठीक है, तो अब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। ये प्लस माइनस के साइन को सॉल्व करना है अब हमने।
तो सबसे पहले कर लेते हैं ये वाली वैल्यू। एक वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लस है और सेकंड वाली के साथ माइनस है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो माइनस वाला होगा, बट साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। बड़ी वैल्यू के साथ जहाँ पर प्लस है, ठीक है, हर वैल्यू का साइन जो होता है वो उसकी लेफ़्ट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा होता है यहाँ पर, ठीक है। 26 के साथ प्लस है, 16 के साथ माइनस है एंड 33 के साथ भी प्लस है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में सोल्व करते हैं। 33 में से माइनस करें 16 तो क्या आता है, 17 आ गए यहाँ पर, प्लस 26 एंड 12, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 17 प्लस 26 क्या होता है, इक्वल टू 43 एंड 12। मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर है 43/12। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। 6 1/2 माइनस 5 7/8 प्लस 2 7/10। तो उसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए 2 6 are 12, 12 एंड 1 को ऐड करेंगे तो 13/2 माइनस 8 5 are 50, सॉरी 40, 40 में 7 ऐड करेंगे तो 47/8 प्लस 10 2 are 20, 20 में 7 ऐड करेंगे तो 27/10, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन वाली फॉर्म। अब हमने इसका एलसीएम लेना है नीचे वाली वैल्यूज़ का, 2 8 एंड 10। सबसे पहले छोटे टेबल है, 2 से काटते हैं, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 2 are 4, 5 आ गया, 2 1 are 2, 5 ऐसे ही आ गया। 5 को 5 पे टेबल काटता है, 5 1 are 5। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं 2 2 3 टाइम्स 2 आया हुआ है और एक 5 है, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 5 are 40। तो हमारे पास एलसीएम जो आया है 42 का टेबल कितनी दफ़ा 40 को काट रहा है, 20 टाइम्स, ठीक है। अब 20 टाइम्स हमने क्या करना है, अब हमने 20 टाइम्स जो है वो 20 को मल्टीप्लाई कर देना है 13 से, ठीक है। 20 को 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आती, आप भी करके चेक करें। यहाँ पर आ गया है 260, ठीक है। तो अब माइनस, अब 8 का टेबल कितने ज़ार 40 को काट रहा है, 8 5 ज़ार 40, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 47 से, तो यहाँ पर ये मैंने सोल्व कर ली, ठीक है। 8 का टेबल 5 ज़ार 40 को काट रहा है, तो 5 को मैंने 47 से मल्टीप्लाई किया है तो 235 आ गया है, प्लस अब 10 ने 4 ज़ार काटा है, इसको 4 टाइम्स काटा है, तो 4 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। अब नेक्स्ट इनको सोल्व करना है। सबसे पहले इन दो वैल्यूज़ को आपस में सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये सोल्व हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले 260 में से 235 को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई, उसके बाद इन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 4/9 माइनस 1 1/6 प्लस 2/3। तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, 9 5 ज़ार 45, 45 में 4 ऐड किया 49, 6 1 ज़ार 6, 6 और 1 7/6, ठीक है। और 2/3 ये है ही प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, 9 6 एंड 3, ये डायरेक्ट काटते हैं हम इसको 3 के टेबल से, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 2 ऐसी एंड 2 1 ज़ार 2। हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो ये हैं, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, 18 आ गया हमारे पास,
9 का टेबल कितने ज़ार 18 को काट रहा है, 9 2 ज़ार। 2 को 49 से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे। 9 2 ज़ार 18 है तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई किया 98 आया। 6 3 ज़ार 18, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 आया। प्लस 3 का टेबल कितनी ज़ार 18 को काट रहा है, 6 ज़ार। 6 2 ज़ार 12। ठीक है, अब इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई माइनस कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 21 को 98 में से माइनस किया है तो आपके पास 77 आ गया है। देन प्लस इसी तरह लिखा, फिर 77 में 12 को ऐड किया है। ठीक है, तो 89/18 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। होप ये आपको समझ आया होगा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाली वैल्यू को कन्वर्ट होगी प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो उसको हमने कर दिया है। 7 7 ज़ार 49, 49 में 3 ऐड करो तो 52 बन जाता है। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यूज़ का उसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम तो अब आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए। 7 14 28, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 4 ज़ार 28, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो जो फैक्टर्स आए वो ये हैं 7.2.2 इक्वल टू 7 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 4 7 ज़ार 28। आपके पास जो एलसीएम आया है वो 28 है। 7 4 ज़ार 28, 4 टाइम्स काट रहा है 28 को, तो 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 52 से। 7 4 ज़ार 28, तो 4 को मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यू से 208 आ गया। प्लस उसके बाद 14 का टेबल काट रहा है 2 टाइम्स 28 को, तो 2 5 ज़ार 10 हो गया। माइनस उसके बाद 28 आ गया। ठीक है, तो 70 नीचे आ जाएगा। जब नीचे वाली वैल्यू दोनों आपस में सेम आ जाए, जैसे कि इधर सेम आ चुकी हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ उठा के लिख देते होते हैं, फिर कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा सोचने की। तो अब ये दोनों ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 10 और 28 को ऐड कर, ये क्वेश्चन हो चुका है सोल्व। सबसे पहले हमने इन दोनों को प्लस किया, हमारे पास 218 आया। उसके बाद 17 को माइनस किया इसमें से, तो 201 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। इसमें जो है सिर्फ एक वैल्यू जो है वो कन्वर्ट कर। ठीक है, तो जो वैल्यू कन्वर्टेड है उनको ऐसे ही लिख लेते हैं। -2/5, इसको अब कन्वर्ट करते हैं 22 ज़ार 40, 41/20। अब नीचे वाली वैल्यू को ले लेते हैं एलसीएम। 25 5 एंड 20, 5 के टेबल से काटते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 5 4 ज़ार 20, 5 1 ज़ार 5 4 एंड 4 1 ज़ार 4। यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ार 25, 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 100। तो आपके पास जो एलसीएम निकला है वो है 100। ठीक है, 25 का टेबल कितनी ज़ार 100 को काट रहा है। 25 का टेबल 4 ज़ार 100 को काट रहा है, तो 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा। माइनस 5 का टेबल कितनी ज़ार 100, 5 का टेबल कितनी ज़ार 100 को काट रहा है, 20 ज़ार। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 20 यानी कि 40 आ जाएगा। प्लस 20 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है 100 को, 25 ज़ार 100 को काट रहा है। 5 को 41 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 205 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने 96 में से 40 को माइनस करना है। 96 में से 40 माइनस किया 56 आ गया, और 205 ऐसे अब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 261 आ गया। तो ये है हमारा आंसर। आपका एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड है। होप कि आपको समझ आई होगी। तो मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।